हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। आज से दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ, इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे, पहला दिन अभी चल रहा है, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपको ने कल बताया था कि दोस्तों एक और नया आईपीओ आने वाला है, इसका नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। इसकी फर्दर डिटेल्स अब निकल कर आ चुकी है, तो उसको समझेंगे। इसके अलावा कुछ अपडेट्स है जिसको भी इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा, तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज से नया मेन बोर्ड आईपीओ गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ ओपन हो चुका है। 24 फेब तक याद रखिएगा ओपन रहेगा, आज पहला दिन है। देन दूसरा और तीसरा दिन याद रखिएगा 23 और 24 फेब को रहेगा। ₹5 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 79 का प्राइस बैंड है, 189 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। कल हमने कंपनी के एंकर बुक के बारे में बात करी थी कि कंपनी के एंकर बुक किस प्रकार के निकल कर आई है। 4 नाम ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 नाम साशी फंड और कार्निलियन ग्रुप आपको आता हुआ देखने को मिला है। ये 2 नाम क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज उसके अंदर दोस्तों साशी फंड याद रखिएगा मुकुल अग्रवाल जी का है और कार्निलियन विकास खेमानी जी का है। तो ये 2 दिग्गज निवेशक ने भी इसमें पैसा लगाया है। छोटी सी एंकर बुक 3 महीने का 4 आपको नाम देखने को मिले। अभी जो सब्सक्रिप्शन करेंटली हमको आता हुआ दिख रहा है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से तो कह सकते हैं अभी तक कुछ खास पैसा लगाया नहीं गया है, क्यूआईबी की तरफ से तो पैसा नहीं आया है। बट एचएनआई कैटेगरी लगभग 54% सब्सक्राइब हो चुकी है। बहुत चांसेस है कि आज के दिन पूरा सब्सक्राइब हो जाए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक हमको 13 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। अब आप सोचेंगे 13 करोड़ में इतना ज़्यादा भर गई, तो आईपीओ आप समझिए ना इतना छोटा 165 करोड़ का, और कितना मिलता है एचएनआई को, 15% मिलता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि छोटा इशू होने का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो ऐसा लगता है कि अरे बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है, बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो वो एक्चुअली काफ़ी कम है। बिग एचएनआई कैटेगरी अभी तक 32% सब्सक्राइब हुए हैं, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 99%, यानी फुल 1 टाइम्स आज लगता है कि दोस्तों सब्सक्राइब हो जाएगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 8 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखे हैं स्मॉल की तरफ से, और बिग की तरफ से 5 करोड़। इसके अलावा रिटेल पोर्शन दोस्तों बिल्कुल फुल सब्सक्राइब होने के करीब लग रहा है, 92% सब्सक्राइब हो चुका है एज ऑफ नाउ, जो लगभग 53 करोड़ रुपीज़ होता है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है याद रखिएगा अभी तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है 58%, यानी लगभग 66 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए नजर आए एज ऑफ नाउ। सो ओवरऑल दोस्तों इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो आप कह सकते हैं कि अभी तक एज ऑफ नाउ खराब भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, तो ओके ओके टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है। 58% टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 66 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। पहला दिन दोस्तों जब आज बीतेगा नहीं 5 बजे, तो उसमें वीडियो आएगा फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन का, कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाया आईपीओ पहले दिन, उसको दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बट अभी तक जैसे मैंने कहा खराब सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पर, जिसका नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। ये दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको आता हुआ दिखेगा, और ओपन कब से होगा, 25 से 27 फरवरी के बीच में। ₹5 की दोस्तों कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है, 216 से 227 का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, और एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹11 प्रति शेयर का। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको ₹11 का डिस्काउंट कंपनी देगी। 583 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें 418 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 165 करोड़ के आसपास का। कल दोस्तों आपको बता दिया था कि देखिए कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इसमें याद रखिएगा रिजर्वेशन 35% रखा गया है फॉर द रिटेल, 50% है फॉर द क्यूआईबी, तो एचएनआई के लिए 15% का हिस्सा रखा गया है। कंपनी के लिए दोस्तों थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो कंपनी का जो कारोबार है वो याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। मतलब कंपनी प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स, टर्नकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और कस्टमाइज्ड मैकेनिकल सिस्टम बनाती है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कंपनी जानी जाती है फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन मैकेनिकल डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली और इंटीग्रेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट, जो याद रखिएगा ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और जनरल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो कंपनी इस प्रकार का कंपनी का कारोबार है। ओवरऑल ठीक ठाक आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। देखते हैं आईपीओ को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आता है। बट हाँ, जब ओपन होगा तो देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और आईपीओ के बारे में, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा आपको पता ही है। तो देखिए दोस्तों क्लीन मैक्स एनवायरो, ये ध्यान रखिएगा ओपन होने वाला है 23 तारीख से, और कंपनी की आज एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी। और इस पर दोस्तों कह सकते हैं कुछ खबरें आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ग्लोबल सोवरेन वेल्थ फंड, जिसमें टीमसेक और एडीआई यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये आपको निवेश करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि देखिए डोमेस्टिक के अंदर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट भी हो सकता है कि पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। इंश्योरेंस में बताया जा रहा है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी आपको पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आ सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बेन कैपिटल जो जीएसएस इंडिया अपॉर्चुनिटी इनका एआईएफ है वो निवेश कर सकता है। नियो डिजिटल इन्वेस्टमेंट
ये है वो निवेश करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आज कंपनी की एंकर बुक आएगी और अपने आप में इंटरेस्टिंग एंकर बुक देखने को मिल सकती है। अच्छी एंकर बुक रहेगी तो नो डाउट उससे थोड़ा सा मूड माहौल आपको सुधरता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ को लेकर, क्योंकि अभी आप कह सकते हैं जीएमपी में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग ऑब्वियसली। बट हाँ, देखते हैं यहाँ पर कंपनी की एंकर बुक किस प्रकार की आती है। 2 आईपीओज़ की आज एंकर बुक आएगी, एक तो क्लीनमैक्स एनवायरो हो गया और एक दोस्तों श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ हो गया, जिन दोनों की एंकर बुक आज के दिन हमको आती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों और कंपनीज है जो आईपीओ को लेकर तैयारी कर रही है, और इसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि एक और जो कंपनी है जो एक डेटा सेंटर ऑपरेटर है एसटीटी जीडीसी इंडिया, ये दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2027। यानी आपको अभी तो नहीं, लेकिन 2027 के पहले हाफ के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई नजर आ सकती है। सो क्लियरली अब देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज आप देखेंगे जो डेटा सेंटर से रिलेटेड होगी, जो थोड़ा बहुत एआई से काम कर रही होगी इंडिया में, उन कंपनीज का आप देखिए आप आईपीओ लाते हुए देखेंगे। जैसा आपने अभी ओवरऑल सोलार कंपनीज को देखा, राइट, ये जैसे अभी क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी कंपनीज का आपने बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखे। तो वैसे ही आई थिंक अब दोस्तों आप मान के चलिए अगले 2-3 साल में आपको डेटा सेंटर्स, एआई, इन सबसे रिलेटेड कंपनीज का आईपीओ का लाइन लगता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स इंडिया, जो इसका नाम एसटीडी जीडीसी इंडिया है, ये दोस्तों अपना आईपीओ को लेकर तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं, और ये पहले हाफ जैसे मैंने कहा FY27 के अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। और कंपनी ला रही है ताकि अपना जो डेटा सेंटर का एक्सपांशन प्लान है उसको और सपोर्ट कर सके। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से इंडिया की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी है, तो कंपनी चाह रही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑप्शन इवैल्यूएट करे ताकि अपने फ्यूचर एक्सपांशन प्लान को सपोर्ट कर सके। और इसमें कंपनी आईपीओ लेकर आएगी इनका खुद का इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY27 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2027। जो डेटा सेंटर ऑपरेटर ये कंपनी है, ग्रोथ हमको बढ़िया देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। जो टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी है इंडिया के अंदर, ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2.073 गीगावाट बाय 2027 एंड तक पहुंच जाएगी, जो 85% आपको बढ़त देखने को मिलता है करंट लेवल से। तो ग्रोथ इस पूरे सेक्टर के अंदर एक्सपोनेंशियल आपको देखने को मिलेगी। तो आई थिंक ऐसी कंपनीज अगर आएगी तो मार्केट्स में भी इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए ओमनीटेक इंजीनियरिंग जीएमपी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, लगभग 5.73% पे प्रीमियम शुरू हो चुका है, विच इज़ 13 रुपीज़, 227 रुपये के सामने। सो बढ़िया है। अब बात वही ना कि देखिए जीएमपी खुलती तो है बट टिक नहीं पाती है, तो देखते हैं वो क्या होता है। देन इसके अलावा पीएनजीएस रेवा डायमंड, यहाँ पर तो आप कह सकते हैं 18 रुपये पे प्रीमियम ऑलमोस्ट कायम है। 24 फेब से 26 फेब के बीच में याद रखिएगा आईपीओ ओपन होगा, 386 का इसका प्राइस बैंड है। सो लेट्स सी। देन क्लीनमैक्स एनवायरो, ऐसा लगता है कि दोस्तों आज एंकर बुक आने से पहले जीएमपी जीरो ना हो जाए। 3 रुपये याद रखिएगा प्रीमियम जो है वो अब बचता हुआ दिख रहा है। 1053 का प्राइस बैंड है। जैसे मैंने कहा आज के दिन एंकर बुक आएगी, सो एंकर बुक थोड़ी सी अच्छी आ जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटरेस्ट बने। फिर आता है श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ, जिसका आपको बताया कि इसकी भी याद रखिएगा आज के दिन एंकर बुक आएगी। ये भी 23 तारीख से ओपन होगा, 25 फेब तक ओपन रहेगा। 104 रुपये का प्राइस बैंड है, लगभग 5 रुपये प्रीमियम चलती हुई दिख रही है, जो 4.81% है, मतलब उस पर कायम है लगातार। देन गॉडियम आईवीएफ, यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीमियम अब करीबन 10.76% आई गई है, तो थोड़ी सी गिरावट तो ज़रूर हमको देखने को मिली है जीएमपी में। बट वही बात है ना कि टिक पाए, प्लस से छोटे आईपीओ से तो थोड़ा सा आपको मैंने यही कहा है कि सोच समझ के पैसा लगाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।